हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है 1111 मानसी टैरोट में। सो हाउ आर यू गाइस? सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय माता दी। सो होप बढ़िया होंगे सब लोग। एंड हम स्टार्ट करेंगे आज का रीडिंग जो है आपके पर्सन के थॉट्स, करंट फीलिंग्स, आपके क्रश के बारे में। सो थोड़ा नेटवर्क इशू था इसलिए गैप था, लेकिन अभी ठीक है। तो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे अपना रीडिंग एज अ रीडिंग। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो लोग न्यू हैं उन सबका वेलकम है, जो लोग हमेशा से हैं मेरे साथ थैंक यू। मेरा जो नंबर है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, व्हाट्सअप नंबर। आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं अपने प्राइवेट सेशन रीडिंग के लिए या कोई भी क्रिस्टल ब्रेसलेट आप परचेस करने के लिए 8926379155 पे। तो थैंक यू। हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपके पर्सन के रीडिंग। और प्लीज़ मेरा जो फेसबुक पेज है टैरोट विद मानसी है, उसे भी आप लाइक करें क्योंकि उसमें दूसरे कंटेंट होते हैं, अलग कंटेंट होता है। और इंस्टाग्राम चैनल है टैरोट विद मानसी। एंड मेरा जो यूट्यूब पे दूसरा चैनल है इंग्लिश में, जो है 1111 मानसी टैरोट इंग्लिश, तो उस पर भी आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। क्या आता है आपके पर्सन के बारे में? फर्स्ट कार्ड एक अनफोल्ड हुआ है। ओके, वाओ, द कार्ड इज एम्प्रेस। वाओ, अमेजिंग। लिब्रा की एनर्जी फर्स्ट कार्ड हुआ है। कार्ड नंबर 3 और एक मेजर अरकाना है, द लवर्स, जेमिनी की एनर्जी, ये भी मेजर अरकाना है। 2 ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, द हैंगमैन, पाइसिस की एनर्जी, क्वीन ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, the 10 of wands, Aries, Leo, Sagittarius, okay, and the 10 of cup, Cancer, Pisces, Scorpio. Wow, this person is dreaming. Yes, obsessed है ये person, devil energy. Okay, this person having very obsessively thinking about you। और जहाँ तक मुझे लग रहा है ये person हो सकता है आपसे अभी, आप दोनों का शायद हो सकता है कुछ लोग हद तक नो कांटेक्ट सिचुएशन है, या तो ज्योग्राफिकल डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, या तो आप एक प्लेस पे बिलोंग करते हैं, वो ये पर्सन और एक प्लेस पे रहते हैं या रहती हैं। ओके, दिस पर्सन इज़ थिंकिंग कि राइट नाउ कि आपको रीच आउट किया जाए, बट ये पर्सन जगल कर रहे हैं। इनकी जो थॉट है, आपको ये वाइब पूरी तरह से मिलता होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं इनके साथ अटैच्ड हो एंड ए स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, यानी 5D लेवल पे बहुत ज़्यादा अटैच हो। दिस पर्सन इज स्टक ऑन यू। ओके, कुछ लोगों के हो सकते हैं पर्सन मैरिड हैं, यानी आप किसी मैरिड पर्सन के लिए देख रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि यू आर मैरिड या बोथ आर मैरिड सेपरेटली, ऐसे भी हो सकता है। कुछ लोगों का सिंगल भी हो सकते हैं, बट यू आर वॉचिंग फॉर ए मैरिड पर्सन, दैट आई एम नॉट, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन या तो मैरिड है या डिवोर्स हो सकते हैं। यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी आया है पहले, ठीक है। वट दिस पर्सन थिंक अबाउट यू, इनकी जो थॉट है आपको लेके ये काफ़ी हाई है। ये पर्सन आपको हाईली सोच रहा है या सोच रही है। इनके दिमाग में आपकी जो पर्सनालिटी है, आपकी ब्यूटी है, आपकी ऑरा है, वो बियॉन्ड द वर्ल्ड है। एंड ये हमेशा आपको इमेजिनेशन में रखते हैं, अपनी थॉट प्रोसेस में हमेशा कैरी करते हैं, चाहे ये किसी भी हालत में रहे, क्योंकि यहाँ पर उसके बाद लवर्स का कार्ड है, ठीक है। यहाँ पर एक फिगर है जो एक परछाई की तरह है, एंड दिस इज़ ए ड्रीम स्टेट दिखा रहा है, ठीक है। तो ये ड्रीम स्टेट वाला है कि ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं अपनी पूरी तरह से आपको इमेजिनेशन करता रहता है दिन भर, या एवरी टाइम, जब भी इनको टाइम मिलता है, या तो हो सकता है कि इनके दिमाग में हम ऐसे ही रेंट फ्री रह रहे हो। एक बात है, ये काफ़ी आपके लिए ये एक सोलमेट बॉन्डिंग फील कर रहा है, जैसे कि आपके लिए ये इनका डीप लव है। दिस पर्सन इज़ फॉलन लव विथ यू, इससे कोई डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। ये पर्सन के लिए, इस पर्सन का फीलिंग्स है आपके लिए। लेकिन जहाँ तक
ये फीलिंग्स को बताने वाली बात है। मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको बता तो चुके हैं, लेकिन हो सकता है ये खुद इसको एक्सेप्टेबल मोड पे नहीं है। मुझे यहाँ पर 2 कॉजेस लग रहे हैं। हो सकता है इनकी अगर ये सिंगल है तो दिस पर्सन इज़ टेरिफाइड बाय देयर फैमिली बर्डन। उनकी फैमिली बर्डन काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, जो कि हमें यहाँ पर दिखा रहा है कि ये पर्सन अपने लाइफ में दूसरी चीज़ों को लेके ज़्यादा परेशान है, यानी कमिटेड है। हो सकता है ये अगर मैरिड है तो वहाँ पर एक इशू बन रहा है और वो अपने मैरिड लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है या तो बर्डन्ड है। दूसरा, अगर इनका दूसरा सिनेरियो बन रहा है, अगर ये सिंगल है तभी भी ये अपनी फैमिली यानी फेमिनाइन एनर्जी या अपनी मदर या तो जो भी फेमिनाइन एनर्जी है उनके फैमिली में, उनकी बातों को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं और ये डरते भी हैं। और ऐसा नहीं लगता है कि दिस पर्सन इज़ इंडिपेंडेंट टेकिंग एनी डिसीजन, ठीक है। तो ये यहाँ पर आया है, बट स्टिल दिस पर्सन इज़ लविंग यू और ये जगल कर रहा है। इनका एक मुझे यहाँ पर जहाँ देख रहा है, दिस पर्सन हैविंग ए ग्रेट एनर्जी फॉर यू। एक चीज़ तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये पर्सन आपको, ये स्पेसिफिक है लेकिन आपको कहीं लेके दूर जाना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है ट्रैवल पे जाए या तो हो सकता है शिफ्ट होने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि ये अपनी स्टक एनर्जी से निकलना चाहता है या चाहती है। यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी भी दिख रहा है, तो थर्ड पार्टी इन द सेंस ये हो सकता है कि इनके लाइफ में और कोई है जो कि इनके साथ ये एक्चुअली फील नहीं कर रहे हैं हैप्पी, यानी बर्डन फील कर रहे हैं, बट स्टिल दे आर कनेक्टेड एंड सम हाउ उनका एक फैमिली हो सकता है या समथिंग लाइक दैट, और ये पर्सन उस फैमिली को भी मेंटेन करना चाहता है या चाहती है, ठीक है। तो आप इसी वजह से पर्सन, क्योंकि मिडिल में ही हमारा पाइसिस का एनर्जी यानी हैंग्ड मैन मिडिल में ही अपेयर हुआ है, तो ये पर्सन चाह कर भी बहुत सारे डिसीज़न को अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है अभी राइट मोमेंट या राइट टाइम नहीं है कि ये सारे डिसीज़न को अभी के अभी एग्जीक्यूट कर पाए। ओके, राइट नाउ देखते हैं दूसरा डेक से कि ये पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ये पर्सन इन अदर हैंड आपको सोच रहे हैं कि यू आर वेरी मच फ्लो, मतलब यू आर वेरी मच फ्री फ्लो विथ योर फैमिली बर्डन। इनको ऐसा लगता है कि जहाँ पर ये काफ़ी बर्डन, काफ़ी मजबूरी, काफ़ी तकलीफ़ महसूस करते हैं, वहाँ पर आप काफ़ी फ्रीली उस सारे चीज़ों को, सारी जिम्मेदारियों को निभाते हो। और आपका कोई भी जेंडर हो, आप किस तरह से ये सारे मैनेज करते हो, दिस पर्सन इज़ ऑलवेज सीइंग यू, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है इनको कोई ना पेंटेकल की लग रही है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये कि आप काफ़ी ग्राउंडेड हो, आप अपनी एनर्जी के साथ सारे मैनेज करते हो, आप शायद घर चलाते हो, बाहर भी काम करते हो, एंड हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा आराम से इस चीज़ों को करते हो, चाहे आपको कितना भी दिया जाए। एवरीबडी हैप्पी अराउंड यू, ये बात इनको ऐसा लग रहा है कि शायद हो सकता है हर कोई आपकी तारीफ़ कर रहा है, हर कोई आपके बारे में बात कर रहा है, और शायद हो सकता है आप काफ़ी पॉपुलर भी हो। ओके, लेट्स सी और क्या एनर्जीज आ रहा है आपके लिए। आप कोई पिकअप कलर वाला कोई ड्रेस रखते हो, ब्लूइश ग्रीन कलर का, सी ग्रीन का, शायद इनको बहुत पसंद है, शायद आप पहनते हो उस कलर का तो इनको बहुत पसंद है। द सन, वाह, आप इनके लिए एक सनशाइन की तरह हो, जो इनके लाइफ में हर वक्त एक तरह का ऊर्जा आप बिखेरते हो। ओके, 4 ऑफ सोर्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। मुझे लगता है जैसे मैंने कहा था, आप सब बहुत सारे लोगों के बीच में कांटेक्ट नहीं है, या तो बहुत लो कांटेक्ट है, लिस्ट कांटेक्ट है। ओके, दिस पर्सन, मुझे लगता है यहाँ पर कोई सिक है, यानी बीमार है या तो तकलीफ़ में है, शायद ये पर्सन हो सकते हैं। दिस पर्सन इज़ प्रेइंग टू रिकनसाइल विथ यू, बट हाँ यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मुझे और एक चाहिए। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल। हो सकता है कि ये पर्सन थोड़े ओवर बर्डन है फॉर एनी वर्क, इनके लाइफ में कोई एक बड़ा टास्क है जो इनको करना है। ये एक वन हैंड में देख रहे हैं कि आपके लिए काफ़ी
पॉजिटिव फील करते हैं जब इनके चारों तरफ यानी आसपास आप रहते हो। जैसे ही आप चले जाते हो तो ये काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, बहुत सारे लोगों के बातों में आ जाता है पर्सन। दैट्स वाई दिस पर्सन इज जगल करता रहता है। हो सकता है कि इनके चारों तरफ जो लोग हैं ना वो काफ़ी टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं। दोज पीपल आर नॉट टॉकिंग वेरी वेल, ओके, एवर एवरीथिंग। और हो सकता है ये जो कनेक्शन है डिवाइन कनेक्शन है, नॉट एवरीबॉडी इज़ कप ऑफ टी। तो ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि आप हर किसी से सलाह लेते फिरे कि आपका कनेक्शन कैसा है, आप मेरा कनेक्शन वैसा है, वैसा होता ही नहीं है। जो डिवाइनली कनेक्टेड होते हैं पीपल वो टोटली डिफरेंट होते हैं। इस वर्ल्ड में बहुत सारे लोग होते हैं जो रिलेशनशिप में आते हैं, बट नॉट ऑल आर द डिवाइन कनेक्शन, ओके। व्हाट एल्स, द 10 ऑफ वंस मैंने कहा था, शायद हो सकता है किसी की तबीयत ख़राब है, या तो हो सकता है दिस पर्सन इज़ सीकिंग यू, ये आपको आपकी प्रेजेंसी को बहुत ज़्यादा सोच रहा है, या तो आपको बहुत याद कर रहा है या कर रही है। येस यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्स, ये पर्सन इज़ वॉचिंग यू फ्रॉम ऑनलाइन। अगर आप दोनों का सोशल मीडिया अकाउंट कनेक्टेड है या कहीं पर से भी आपकी कनेक्शन है तो दिस पर्सन इज़ वॉचिंग एंड आपके बारे में देख रहे हैं, या तो आप कुछ बनाते हैं रील वगैरह या कुछ ब्लॉगिंग करते हैं या कुछ भी तरह से। अगर आप ऑफलाइन भी है तो आपका ऑफिशियल वर्क एक साथ है, या तो आप एक साथ एक जगह पे काम करते हो, या तो आपके आसपास रहते हो, आपकी एक कॉलोनी सिटी हो सकती है। तो दिस पर्सन इज नोज कि आप कहाँ रहते हो और आपको देख सकते हैं। तो ओके, तो चैरियट यहाँ पर क्या कैंसरियन एनर्जी, द पेज ऑफ पेंटिकल, दिस पर्सन वांट टू रीच आउट टू यू, और ये किसी के थ्रू रीच आउट करना चाहता है या चाहती है। और ये जो भी रीच आउट करना चाहते हैं मुझे लगता है स्पेसिफिकली किसी के लिए छोटे हो सकते किसी के जूनियर के थ्रू, या तो हो सकता है ये पर्सन और आप किसी फैमिली मेम्बर के थ्रू, आई डोंट नो ये किसी का है। शायद हो सकता है कि आप इनके लिए देख रहे हो, अपनी एक्स स्पाउस के लिए देख रहे हो, या समहाउ द एम्परर, या एग्जैक्टली हो सकता है कि ये किसी के फैमिली मेम्बर्स या तो कोई, क्योंकि यहाँ पर एम्परर की एनर्जी है, तो हो सकता है दिस पर्सन इज़ किसी के फ्यूचर किसी के एक्स हो सकते हैं या एक्स स्पाउस भी हो सकते हैं, ओके। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। दिस पर्सन से एनर्जी इज़ काफ़ी डोमिनेटिंग है। लेकिन चैरियट कार्ड है, द पर्सन सारे चीज़ों को ओवरकम करके आपको रीच आउट करना चाहता है या चाहती है, तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर है, ओके। हो सकता है कि आपकी तरफ ये ट्रैवल करने की सोच रहे हैं, टिकट खरीद रहे हैं या समथिंग लाइक दैट, बट दिस पर्सन विल रीच आउट टू यू एंड ये बहुत जल्दी हो सकता है। नेक्स्ट 10 आपको 10-10 दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर 2 बार 10-10 अपीयर हुआ है, तो 10-10 हो सकता है, ओके। आप दोनों का कनेक्शन शायद हो सकता है 6 ईयर्स का हो, 19 ईयर्स का हो, 4 ईयर्स का हो, 12 ईयर्स का हो, 10 ईयर्स का हो, 10-10 है यहाँ पर 7 ईयर्स का भी हो सकता है, या 3 ईयर्स का, 2 ईयर्स का भी हो सकता है। ओके, मुझे लगता है ये पर्सन बताना नहीं चाहते हैं, इसलिए मुझे थ्रोट चक्र बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ओके, व्हाट दिस पर्सन्स एक्शन, द किंग ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन एक्शन, तो इनका जो इंटेंशन है वो काफ़ी अच्छा है। दिस पर्सन वांट टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस कनेक्शन, बट हो सकता है राइट नाउ दिस पर्सन इज़ नॉट रेडी, ये बात दिख रही है। क्योंकि ये पर्सन जो भी चाहते हैं, या तो हो सकता है ये पूरी तरह से कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं, या तो कुछ भी नहीं बताना चाहते हैं, मतलब समथिंग लाइक दैट। जस्टिस का कार्ड है, तो हो सकता है ये जब भी आएंगे दुरुस्त, जैसे बोलते हैं ना, देर से आए लेकिन दुरुस्त आए, तो उस तरह की एनर्जी है यहाँ पर। हो सकता है ये पर्सन जो भी करना चाहते हैं पूरी तरह से श्योर होकर करना चाहते हैं, ताकि आप भी रेडी रहे एंड ये पर्सन रेडी रहे, समथिंग लाइक दैट। अगर ये इनको ऐसा नहीं लगता है कि
द डेविल अगेन इज हियर। दिस पर्सन इज नोस कि हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए, क्योंकि 2 बार डेविल का कार्ड हो सकता है ये हाईली आपको सोच रहे हैं, या तो ये यहाँ पर एक बहुत बड़ा गेम है जो कि बिहाइंड द सीन चल रहा है, जिसके बारे में आप अवेयर नहीं हो, और कोई थर्ड पार्टी है जो प्ले कर रहा है, समथिंग लाइक दैट। ओके, दैट पर्सन इज नॉट डिटर्मिन टू से, यानी हो सकता है ये पर्सन आपको अभी बताने के लिए रेडी नहीं है, बट ये पर्सन आपको बताना भी चाहते हैं, और इस कनेक्शन का कोई ना कोई पार्ट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बट राइट नाउ दिस पर्सन नॉट कन्फर्म, क्योंकि हो सकता है कि जो भी चीज़ चल रहा है वो बिहाइंड द सीन है, इनको भी पता नहीं है, बट स्टिल दिस पर्सन होपफुल है। ओके, देखते हैं आपको क्या करना चाहिए। इंडिपेंडेंट, जो भी आप कर रहे हैं वो करते रहिए। 9 ऑफ पेंटिकल एनर्जी है। अपने लाइफ में फोकस्ड रहिए, अपने लाइफ में एनर्जेटिक रहिए। आप जैसा भी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुली काम कर रहा है इस पर्सन को अट्रैक्ट करने में, क्योंकि पर्सन ऑब्सेसिवली आपके बारे में सोच रहे हैं, और इनको ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन लिटिल बिट रिग्रेट पे भी है, क्योंकि ये आपको लूज़ करके इनको ऐसा नहीं लगता है कि इन्होंने कुछ बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, तो दिस पर्सन इज सीइंग यू एंड देयर गोल्डन कप, यानी गोल्डन मिरर की तरह आपको देख रहा है ये पर्सन। वाओ, द गोल्डन इज हियर। गोल्डन कॉइन की तरह भी है। ओके, मुझे एक रून कार्ड लेना था आपके लिए। देखते हैं आपके लिए क्या रून का कार्ड आ रहा है। बरकाना आ रहा है, सिंबल आ रहा है द पीच ट्री, द बिगनिंग। ओके, रून ऑफ द बर्थ, सेक्सुअलिटी, रिन्यूअल, एंड इट इज़ द मदर ऑफ ऑल रून्स एंड ए कंटेंट्स एंड ए मिस्ट्रीज एंड ऑफ क्रिएशन। ये चीज़ ना बर्थ एंड रिबर्थ की एनर्जी में वो मतलब अभी अटका हुआ है। दिस कनेक्शन विल रिबर्थ एंड बहुत ज़्यादा इंटेंशनली एंड पैशनेटली वो रिबर्थ होगा। अगर आपको ऐसा लगता है ये कनेक्शन में वो सारे चार्म्स ख़त्म हो चुके हैं, वो कभी भी वैस तरह का एनर्जी अपीयर नहीं होगा जो पहले था, आप गलत है। ठीक है, वो उसी तरह से अपीयर होगा जैसे वो पहले था, एंड ये आपको बिलीव भी नहीं होगा। ओके, सो लेट्स सी, हम आपके क्रश की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सारे लोगों को क्रश का इंतज़ार रहता है, और जब मैं पर्सन का रीडिंग डालती हूँ तब मैं क्रश का ही डालती हूँ। आप दोनों को देखें, क्लिक करके देखें वीडियो को, और टोटली एंजॉय करें। ऐसा नहीं है कि मैं दूसरे अलग अलग वीडियो बना सकती हूँ, क्योंकि मैं एवरीडे डालती हूँ, तो बहुत सारे लोग अपने पर्सन के लिए देखते हैं, बहुत सारे लोग अपने क्रश के लिए देखते हैं। तो आपके कुछ लोग आके बोलते हैं मैडम आप अलग से डालिए, वैसा नहीं हो सकता। ठीक है, मैं सबके बात का ख्याल रखती हूँ, तो मैं दोनों का एक साथ डालती हूँ। तो व्हाट अबाउट योर क्रश? द 5 ऑफ wands, Aries, Leo, Sagittarius. Wow, you are that fire. 5 ऑफ पेंटिकल, Taurus, Virgo, Capricorn. 5 की एनर्जी आपको डबल 5 दिख रहा है क्या? द किंग ऑफ wands, Aries, Leo, Sagittarius. 7 ऑफ कप, कैंसर, Pisces, स्कॉर्पियो। द हर्मिट, विर्गो की एनर्जी। द एम्प्रेस, वाव, लिब्रा की एनर्जी। द फूल, पाइसिस की एनर्जी। द 10 ऑफ wands नीचे है बॉटम में। वाव, मुझे लगता है बहुत सारे लोग तब मिले होंगे इस पर्सन से जब हो सकता है कि आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे थे या कहीं पर शिफ्ट कर रहे थे, या तो हो सकता है आप अपनी जॉब शिफ्ट कर रहे थे दूसरे कंपनी, दूसरे जगह में, वहाँ पर जाके आपने ज्वाइन किया है, तब आप इस पर्सन से मिले हैं। या तो हो सकता है ये पर्सन कहीं से शिफ्ट करके आपके जगह में आए हैं, आपकी कंपनी हो, आपके सिटी हो, कंट्री हो, आई डोंट नो, इस तरह का एनर्जी है क्योंकि यहाँ पर है। लेकिन फॉर दिस पर्सन हो सकता है इनकी इंटरनल शिफ्टिंग भी चल रहा है, हो सकता है ये कोई रिलेशनशिप से भी आउट ऑफ मतलब
बाहर निकल रहे हैं, ऐसा भी एनर्जी यहाँ पर है। बट दिस पर्सन फीलिंग यू, ये आपको काफ़ी हर्ट मानते हैं, आपको कॉम्पिटिटिव मानते हैं, यानी आपकी अटेंशन पाना इस पर्सन के लिए नहीं, बहुत सारे लोगों के लिए कठिन है। इनको ऐसा लगता है कि ये भी एक रो में है, एक लाइन में खड़े हैं, आपकी अटेंशन और आपकी नज़र पाना, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। हो सकता है आप काफ़ी देखने में हॉट हो दैट आई एम हियरिंग, लेकिन आप काफ़ी हैंडसम हो, काफ़ी ब्यूटीफुल हो, काफ़ी सेक्सुअली एनर्जेटिकली, मतलब आप काफ़ी सेक्सी हो, इस तरह की एनर्जी है। तो हो सकता है दिस पर्सन इज़ हाईली अट्रैक्टेड, लेकिन इनकी अट्रैक्शन ऐसा नहीं है कि ये आपको मतलब एक कॉम्पिटिटर मानते हैं, मतलब एवरीवन इज़ कॉम्पिटिंग फॉर यू, समथिंग लाइक दैट। इनको ऐसा लगता है कि आप कभी इनको अटेंशन दोगे भी या नहीं दोगे। आप, ये शायद हो सकता है कि कुछ लोग शायद आप एक ही स्कूल कॉलेज या कोई स्किल आप सीख रहे हो, या तो एक जगह में आप पढ़ाई कर रहे हो, या तो स्किल सीख रहे हो, या ऑफिस में काम करते हो, तो इनको ऐसा लगता है कि ये कभी एक मुंह उठा के आपको देखेंगे या समथिंग लाइक दैट, क्योंकि ये जो भी पर्सन है ना, अपनी फेस डाउन करके बैठे हैं, तो इनको बहुत डर लगता है कि आपकी तरफ अपनी नज़र उठा के भी देखना, क्योंकि यह इनको ऐसा लगता है कि हो सकता है आप इनका दिल तोड़ दो, या इनको अवॉइड कर दो, या कुछ ना कुछ ऐसी बातें आप कह दो जो इनको अच्छा ना लगे, आई डोंट नो। बट दिस पर्सन इज़ वेरी मच ओवर थिंकर, हो सकता है ये पर्सन ज़रा से ज़्यादा ही सोचने में रखता है या रहती है इनका, क्योंकि इनके पास वो की है। दिस पर्सन कैन मतलब ट्राई कर सकता है, लेकिन जैसा कि आप सोच रहे हो दैट्स वाई यू आर वॉचिंग फॉर दिस पर्सन, बट ये पर्सन वो इनिशिएट लेने से भी डरता है या डरती है, यानी आई डोंट नो। ये पर्सन बहुत ज़्यादा हो सकता है ये पर्सन खुद ही बहुत ज़्यादा हैंडसम है, तो बहुत ज़्यादा एडमायरेबल हो, यानी बहुत सारे हैंडसम हो या ब्यूटीफुल हो, लेकिन ये पर्सन बहुत डरता है कि आपके सामने इनका ना पूरा सिट्टी पिट्टी गोल है, तो वो वाली एनर्जी यहाँ पर है। चाहे ये जितना भी एडमायरेबल है या तो जो भी है, लेकिन आपके सामने आके ये अपने आप को पूरी तरह से नहीं दिखा सकता है। इनकी एक इशू हो सकती है, जैसे मैंने कहा, ओवर थिंकिंग का। बहुत ज़्यादा ये सोचता है या सोचती है। किंग ऑफ वांड्स से ये काफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छे बोलने में होंगे, बहुत सारे लोगों के आपके आसपास सबके साथ बातें करते होंगे या करती होंगी, लेकिन जब ये आपके सामने आते होंगे, देखना इनकी बातें ख़त्म हो जाती होगी, या तो आपको देखते ही आपके साइड वाले लोगों से बात कर रहे होंगे, लेकिन आपको अवॉइड करना है। तो इस तरह से एनर्जी आपको भी ये फील होता होगा, आपको भी ख़राब लगता होगा, या तो आपको भी ये सैड फील होता होगा, वाई नॉट दिस पर्सन इज़ टॉकिंग टू मी बिकॉज ऑफ दैट, दिस पर्सन कैंट रेजिस्ट यू, समथिंग लाइक दैट। ओके, ये चाह कर भी ना आपसे बोल नहीं पाता होगा, पाती होगी। इनको ऐसा लगता होगा कि ये शायद हो सकता है, यानी इनको खुद से ही घबराहट है, ये आपकी नहीं, ये इस पर्सन की प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर और भी है कि दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू, और डेफिनेटली ये वाइब भी आपको आता होगा कि ये पर्सन आपको सोच रहे हैं, नॉट द मतलब एवरी टाइम दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू। ए लॉट ऑफ थॉट्स इनके दिमाग में घूमते रहते हैं आपके बारे में, कभी ये कभी वो, और बहुत सारे थिंकिंग इनके दिमाग में आ रहे हैं। दिस पर्सन हो सकता है इनकी ना बहुत सारे टाइम एलोन में जाता होगा, यानी हो सकता है ये हमेशा से सिंगल रहे हैं और बहुत टाइम से ये सिंगल रहे हैं, तो ये इसकी आदी पड़ चुके हैं, मतलब हैबिचुएटेड ये है कि सिंगल रहना, और बहुत सारे लोगों को ये अपनी आसपास आने नहीं देते हैं। ये स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बना के रखता है या रखती है ये पर्सन, ये भी एक एनर्जी है। हो सकता है दिस पर्सन इज़ अपने किसी पास्ट एनर्जी के साथ डील कर रहे हैं, या तो हो सकता है इनकी कोई मदर वुंड हो सकता है, या तो फादर वुंड, कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ है जो कि इनको बहुत ज़्यादा अपने वो माइंडसेट से बाहर निकलने के लिए, आने के लिए इनको देता ही नहीं है। बट स्टिल दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू एज अ एम्प्रेस, एंड यहाँ पर भी एक एम्प्रेस की एनर्जी है, दैट इज़ यू कैन सी दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल और हैंडसम एंड बियॉन्ड द जेंडर में बात कर रही हूँ। आपकी जो पर्सनालिटी है इस पर्सन के नज़र में वो काफ़ी अमेजिंग है। ये आपको आउट ऑफ द वर्ल्ड जैसे समझते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, नर्चरिंग हो, जो काइंडनेस दिखाते हो, काफ़ी सेंशुअल, सेक्सुअल हो, काफ़ी वाइब्रेंट है आपकी एनर्जी में। हो सकता है आप बहुत एलिगेंट हो, यानी आप शानदार, जैसे कि आप बैठना उठना बात करना हर चीज़ में, एंड हो सकता है कि यू आर
आप केयर भी करते हो अदर्स की, एंड ये सब चीज़ें इनके पता है इनको, इस पर्सन को। दिस पर्सन हो सकता है कि यहाँ पर एक एज गैप में देख रही हूँ, हो सकता है इस पर्सन और आपके बीच में एक एज गैप हो। अगर एज गैप नहीं है तो मैच्योरिटी लेवल गैप हो, या तो हो सकता है ये पर्सन आपके सामने से अपनी कंफर्ट जोन से निकलने के लिए इनको थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि दिस पर्सन शायद हो सकता है अपनी कंफर्ट जोन में बहुत ज़्यादा दिन से रहे हों, तो इनको बहुत डर लगता है वहाँ से वो एक स्टेप निकाल के आपके पास आके वो बात कह सके जो इनके दिल में है, जो इनके दिमाग में ज़्यादातर चल रहा है। ठीक है, तो इनको बहुत डर लग रहा है। बट दिस पर्सन इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट देयर टाइम विथ यू, और यहाँ पर ये कंफर्म है, ये पर्सन का है आपके ऊपर क्रश है, एंड सिंपली आपके ही ऊपर है, क्योंकि ये ज़्यादातर आपको लेके ना, ये पर्सन लोनली मतलब एलोन जब भी बैठता है बैठती है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना पसंद करता है, यानी बहुत ज़्यादा ड्रीम स्टेट में रहना पसंद करता है, लेकिन रादर दैन आके बात करके आपके साथ वो सारी चीज़ों को बताने से डरता है ये पर्सन, या डरती है। लेट्स सी और क्या आ रहा है आपके लिए। द क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, द स्ट्रेंथ, लियो की एनर्जी, द क्वीन ऑफ वांस। ओके, मुझे लगता है इस पर्सन को भी ऑप्शन की कमी नहीं है। दिस पर्सन इज ऑल्सो सराउंडेड बाय मेनी अपोजिट सेक्स पीपल, और हो सकता है कि ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा शायद हो सकता है इनके लाइफ में कोई ना कोई इनको बहुत ज़्यादा इनका ईगो हर्ट हुआ है किसी वजह से, या इनका दिल टूटा है, इसलिए ये पर्सन 9 ऑफ वांस है। ये पर्सन अभी अपने एनर्जी को इजीली किसी के साथ बांटना नहीं चाहता या चाहती है, समथिंग लाइक दैट। बट ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली स्ट्रॉन्गर मानते हैं इस पर्सन से। इनको पता है कि आपको पता है कि आप ये पर्सन आपको चाहते हैं या थोड़ा बहुत आपके ऊपर नज़र रखते हैं, और ये बात आपको भी पता है कहीं ना कहीं। 3 ऑफ कप्स है, हो सकता है किसी के लाइफ में थर्ड पार्टी हो ऑलरेडी। द किंग ऑफ सोर्ड्स, या लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एंड द एम्परर। ओके, हो सकता है यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल नीचे है, हो सकता है कोई ऑलरेडी मैरिड पर्सन हो यहाँ पर। ये जो भी पर्सन है, आप किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो, और ये मैरिड पर्सन अपने लाइफ में हो सकता है कि अपने जो भी इनका बर्डन है, जो भी इनकी फैमिली ड्यूटीज़ है, वहाँ से ये पर्सन निकलना नहीं चाहता है या चाहती है। और दूसरे कुछ के लिए हो सकता है ये पर्सन भी ऑल्सो सराउंडेड बाय मैनी पीपल, एंड हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि आपको रीच आउट करे, लेकिन ये पर्सन डरते हैं थर्ड पार्टी। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आपका कोई पर्टिकुलर थर्ड पार्टी है, नो। यहाँ पर हो सकता है द थर्ड पार्टी इज़, अगर आप ऑफिस में हो तो देयर इज़ मैनी पीपल, ए ग्रुप ऑफ पीपल, एंड दोज आर इन सराउंडेड, मतलब अब दोनों को ही सराउंडिंग रखते होंगे जो भी आपका है। और कुछ लोगों का हो सकता है ये थर्ड पार्टी आपका डिस्टेंस हो सकता है, या कोई पास्ट का इशू हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन उस चीज़ से निकलना नहीं चाह रहा है। सम हाउ दिस पर्सन इज़ हीलिंग, बट इसको टाइम लग रहा है उस चीज़ से निकलने के लिए, क्योंकि इनका कोई पास्ट का दैट्स व्हाई दिस पर्सन इज सोल्ड एज द किंग ऑफ सोर्ड्स। दिस पर्सन लिटिल बिट डिटैच एंड हार्श, नॉट शोइंग यू द फुल। इनका इंटरेस्ट है, लेकिन ये आपको जैसे कि उनको ऐसा लगता है इस पर्सन को कि अगर मैं अपने जोन से, यानी जो भी प्लेस है, ठीक है, हो सकता है ये जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ से, मतलब आउट ऑफ कंफर्ट इनको निकलना पड़ेगा टू कमिट यू, या कुछ है, क्योंकि एम्परर के पोजीशन पे आना पड़ेगा। और दिस पर्सन इज़ नॉट, लिटिल बिट हेजिटेटिंग, आई डोंट नो वाई, और ये बात इस पर्सन में है। ठीक है, फिर भी मैं एक बात पूछूंगी, वाई दिस पर्सन इज़ हेजिटेटिंग फॉर दिस। एस ऑफ सोर्ड्स,
नाइट ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ सोर्स। ओके, मुझे लगता है इनका एक कोई पास्ट का कोई एक ऐसा चीज़ है जो उसके बारे में आप जानने के बाद आप इनको जज कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर ये आपके बहुत ज़्यादा क्लोज जाते हैं तो डेफिनेटली इनको ये बात बतानी पड़ेगी। इनका ये आइडियोलॉजी है, आई डोंट नो आप क्या सोचते हो, बट दिस पर्सन इज थिंकिंग, ओके, दिस पर्सन इज थिंकिंग इफ अगर ये पर्सन आपको अपने लाइफ का वो पार्ट बता पाएंगे तब ये आपके बहुत ज़्यादा क्लोज हो पाएंगे, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि वो पार्ट इनकी लाइफ का सबसे बड़ा मिस्ट्री है, सबसे बड़ा सीक्रेट है, जिसको ये हमेशा मतलब हाइड करके रखता है या रखती है, समथिंग लाइक दैट। इफ़ दिस पर्सन इज़ क्लोज टू यू तो इनको बताना पड़ेगा, और ये बताने से शायद आप इनको जज कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ज़रूरी नहीं है, बट हो सकता है इनका कोई भी पास्ट हो। इस पर्सन की नज़र में उनका पास्ट बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर इसी बात के लिए हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है दिस पर्सन एक्चुअली मैरिड है, और मैरिज के वजह से ये पर्सन अपने दायरे से नहीं निकल सकते हैं, अगर क्योंकि आप एक मैरिड पर्सन को देख रहे हो सिचुएशनशिप में या तो एक अफेयर में, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम है इस पर्सन के लिए। दूसरा है कि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप है। दिस पर्सन इज थिंकिंग दैट यू आर वेरी इंट्यूटिव, आप बहुत नॉलेजेबल हो, आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो, काफ़ी ब्यूटी के साथ आपकी जो नॉलेज है वो काफ़ी मिस्टीरियस हो, एंड हो सकता है आप इनके सामने कोई पजल की तरह अपियर होते हो, एंड एवरी टाइम दिस पर्सन इज जस्ट सॉल्विंग योर पजल, आई डोंट नो व्हाई दिस पर्सन इज थिंकिंग। ये पर्सन काफ़ी पेशेंस रखा हुआ है, और ये आपको ऐसा देखते भी हैं कि यू आर स्विचिंग योर एनर्जी टू, हो सकता है आप जब मतलब ज़रूरी पड़े बहुत ज़्यादा नर्चर, काइंड, बहुत ब्यूटीफुल, स्वीट, क्यूट लगते हो, और चाहे आपका कोई भी जेंडर हो, और लेकिन आप काफ़ी बोल्ड, कभी ऐसा आए तो काफ़ी बोल्ड और बड़े डिसीजन लेने वाली, लीडिंग करने वाली लीडर की तरह दिखते हो। लगता है कि आप एंटरप्रेन्योरशिप भी करते हो, यानी कोई बिजनेस भी करते हो, कोई जॉब भी करते हो, कोई लीडिंग कंपनी भी मतलब करते हो, या तो खुद का कोई प्रोडक्ट का चलाते हुए, समथिंग लाइक दैट। दिस पर्सन सीइंग मेनी पोटेंशियल इन यू। जब भी मैं एक बात और कहूँ, इनको ज़्यादा सबसे हर्ट क्या करता है जानते हो, ये अपने आप को आपसे कंपेयर करने लगते हैं, एंड इनको वही बात का सबसे ज़्यादा हर्ट हो जाता है। इनको ऐसा लगता है कि आप इनसे कहीं आगे हो, एंड इवन यू डोंट थिंक दैट। मुझे नहीं लगता है कि आप ऐसा सोचते भी हो, थोड़ा सा भी सोचते हो, नो। आपको लगता होगा ये पर्सन आपसे आगे है, नो, दिस पर्सन इज कम्पीटिंग विथ यू, क्योंकि यही वाली एनर्जी पहले भी अपीयर हुआ था। फर्स्ट कार्ड हमारा वही था, 5 ऑफ वंस। दिस पर्सन थिंकिंग दैट आप कहीं इनसे बहुत ज़्यादा आगे निकल गए हो, यानी इनको ऐसा लगता है कि आपकी नॉलेज काफ़ी है, आप काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हो, आप ऐसा हो कि आप बहुत कुछ मैनेज कर सकते हो। ये पर्सन की नेचर और नेचुरली इतनी ज़्यादा एनर्जेटिक, इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं हुई है डेवलप, इस पर्सन को ऐसा लगता है, ठीक है। ओके, मुझे और एक रून का कार्ड देखते हैं, आपके लिए क्या रून आता है। ओके, उरुस आया है आपके लिए, the mother, yes, the principle and the vital energy, procreation and a purification and a transformation, या डेफिनेटली ये मैंने यही बात आपको कहा था। तो उरुस एनर्जी है ये आपके लिए। मुझे यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी आई है, तो मुझे ऐसा ही लगता है कि आपको ना वक्त ने जो दिया है, यानी हो सकता है आपके ऊपर अगर आपको लेमन भी दिया है ना, तो आपको उसमें लेमनेड बनाने का वो कला भी आपने सीख लिया है, यानी समथिंग। आपको अगर पत्थर भी फेंके गए हैं ना, तो आपने बिल्डिंग बनाना सीख लिया है, तो समथिंग लाइक दैट, ओके। यू ऑलवेज ट्रांसफॉर्म्ड। हो सकता है कि आपकी एनर्जी ऐसा हो जो आपकी लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में जानते हो ये सब कुछ, तो आप हमेशा ट्रांसफॉर्म्ड हो जाते हो। तो ये बात इनको ना बहुत अमेज्ड लगता है, आपके अंदर वो सारे एक मैजिकल पावर इनको दिखता है, ठीक है, जो कि ये अपने अंदर वो चीज़ ढूंढने की या तो पाने की कोशिश कर रहा है ये पर्सन, ओके। देखते हैं उनका सबसे रोमांटिक थॉट क्या है आपके लिए। 7 ऑफ पेंटिकल, दिस पर्सन नॉट लाइकिंग वेटिंग फॉर यू, मतलब
इनको वेट करना पसंद नहीं है, लेकिन इनको पता है कि इनको वेट करना पड़ेगा। अगर इनको सारे अपने मेहनत का फल इनको मिलने वाला है तो तब तक ये शायद हो सकता है कि आप अगर इनको अवॉइड कर देते हो, या तो बात करने के लिए थोड़ा सा हिचकिचाते हो, या तो थोड़ा सा इनको पॉज में डाल देते हो, तो इनको बहुत बुरा लगता है। और हो सकता है कभी कहीं ना कहीं इनको पसंद भी नहीं है अगर आप दोनों ऑनलाइन मिले हो, डिस्टेंस है या कुछ है, क्योंकि इनको उनका रोमांटिक थॉट है कि आपके साथ एक्चुअली होना, बट सम हाउ दिस पर्सन हो सकता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता है जो आप दोनों के बीच में आ जाता है, जो कि नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ओके, व्हाट देयर एक्शन? किंग ऑफ पेंटिकल, दिस पर्सन इज एक्चुअली थिंकिंग अबाउट यू वेरी प्योरली, गुड इंटेंशन के साथ ही आपके प्रोवाइडर बनना चाहते हैं। यानी हो सकता है आपके साथ ये जब भी रिलेशन बनाए, इनको एक लॉन्ग टर्म रिलेशन और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप आपके लिए बनाए। ओके, व्हाट अबाउट यू? द 5 ऑफ सोर्ड्स, यू आर फाइटिंग। आप इनको कभी हाँ भी करते हो, कभी ना भी करते हो। शायद हो सकता है आप ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो अपने दिल और दिमाग में इस पर्सन के साथ। यानी पर्सन को कभी आप येस कह देते हो अपने इशारों से, कभी नो कह देते हो अपने इशारों से। तो समथिंग अबाउट यू, योर एनर्जी इज़ नॉट स्टेबल अराउंड दिस पर्सन। सो ये है आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। हम देखेंगे आपकी चार्म्स। देर इज़ ए कोजी कैट, यानी कि कैट है, कोई कैट पर्सन हो सकते हैं। बहुत बड़ा बटरफ्लाई है, बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपका इस कनेक्शन में। ओके, हो सकता है एक क्रॉस है, तो दूसरे कल्चर रिलीजन से कोई हो सकते हैं। एंड देर इज़ ए, आई थिंक दिस इज़ ए पाइन ट्री, या तो एक सेल है आई थिंक। तो हो सकता है समुंदर से कोई जुड़ा हुआ है, समुंदर के किनारे भी ये पाइन ट्री होते हैं, तो हो सकता है उसी बीच एरिया से कोई बिलोंग करते हैं। या तो हो सकता है दिस पर्सन इज़ वांट टाइम, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। तो प्लीज़ आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, आपकी ये रीडिंग है, और मुझे बताइए ज़रूर। लव यू गाइस, मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर, नमस्ते, बाय, लव यू ऑल।